नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि बहुमत समाज से आप सब देख सकते हैं। विशाल राष्ट्र बौद्ध बहुजन अधिकारी सम्मेलन, ये बहुत विधिवत से प्रोग्राम पूरा किया गया। लेकिन यहाँ में हम भी संगठित होने के लिए गुजरात राज्य से आए थे, जबकि हम गुजरात के नहीं हैं तो हम उत्तर प्रदेश से। लेकिन फिर भी ये सूचना मिलने के बाद हम यहाँ सम्मिलित होने आए थे। लेकिन यहाँ बड़े बड़े दिग्गज ऐसे नेता आए जो वही बात उलट पुलट कर रखे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया जो सारे बातों को कुछ अलग ही भाव से दें। जैसे कि हमने कहा था ना कि जब तक सही रोग का पता नहीं चलेगा, चाहकर कोई इलाज नहीं कर सकता। और उसके रोग पता करे के बिना अगर हम कोई भी दवाई खिला रहे हैं तो वो रोग को बढ़ाता है और इंसान को कमज़ोर करता है। बिल्कुल यही बात है। कहा जाता है हमारे देश में सिस्टम ऐसा हो चुका है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, उसको ज़्यादा देश की चिंता है, और जिनके आगे पीछे सब कोई है उन्हें देश का कोई चिंता ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये भीड़ लगा है। इस भीड़ से बहुत लोगों को अपने ऊपर बहुत गर्व होगा कि इस भीड़ को कोई वीडियो बनाया, कोई अपनी बातें रखा और कोई कुछ और किया। लेकिन सच जो रहता है वो सच रहता ही है। मात्र 25 से 30-35 लाख लोग व्यक्ति इस देश को हैंग कर रहे हैं, इसमें परेशान हर कोई है। इस सम्मेलन में अनेकों ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं जो कि जय भीम का नारा भी लगाते हैं और देश को बचाना भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के ऊपर ही छाया लगाता है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं उनका पक्ष लेता हूँ, लेकिन ब्राह्मण निर्दोष हो है, इस चीज़ के लिए मैं कुछ सबूत देना चाहता हूँ। जैसे कि आज जो भी कुछ प्राइवेशन हुई है उसमें से कितने ब्राह्मण थे जो प्राइवेट वस्तु खरीदे हैं? कोई नहीं है, सब व्यापारी ही हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि देश के बर्बादी का कारण ब्राह्मण है? चलिए हम मान भी लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ऐसा है। तो ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन सा ब्राह्मण है? या देश के प्रधानमंत्री के पास जो गृह मंत्री है वो कौन सा ब्राह्मण है? नहीं है। ये सब गुजरात के छटे हुए टेररिस्ट हैं जिनकी सच्चाई किसी को पता ही नहीं है। और हमने नाम दिया कि एक मौका हमें भी मिलना चाहिए, तो 5 मिनट का समय नाम लिखते समय तो दिया गया, लेकिन संजोग देखिए बड़े बड़े दिग्गज लोग आए और समय ही नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सिखाए हुए संघर्षी व्यक्ति हैं। नंबर नहीं आया तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि केवल आज़ादी 22-23 साल बचा है और देश के युवाओं को एक करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा कर रहूँगा, चाहे इसके लिए इसमें समाप्त कर दिया जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ देखिए, सभी मीडिया माध्यम से किसी एक व्यक्ति, नामी व्यक्ति को पकड़ के फर्स्ट क्लास वीडियो बना रहे हैं ताकि खूब धूमधाम से चले और उनका कमाई भी हो सके। ये बात सही है कि मीडिया ही हमारी बात बाहर तक पहुँचाती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी भी हो गई है कि आप अपनी बात खुद पहुँचा सकते हैं। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैसेज हमारा आप सबके पास पहुँचता है उसे कम से कम अपने लोगों में तो शेयर करें और सच को दिखाएं। सच को अगर सही से ना देखा गया तो नुकसान ही देगा, कभी फ़ायदा नहीं दे सकता। एक देखिए प्रशंसक हमारे यहाँ अनुराग ओझा, इनकी वीडियो लाखों में चलता है, लेकिन अगर इनसे 2 मिनट का समय आप मांगो तो इनके पास समय नहीं है और फालतू हाथ में हाथ पीछे लगा कर खड़े हैं। अब भी हम इस बात को अगर पूछ लें कि सारे देश की परेशानी का कारण क्या है, कोई ऐसा नहीं जो परेशान ना हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी परेशान हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति के दिमाग के कारण, और वो व्यक्ति है भी नहीं दुनिया में, लेकिन उसी का दिमाग लगाया हुआ आज बड़े से बड़े विद्वानों का बुद्धि हैंग हो जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाने वाले महिला का पोता था, जिसका नाम था अंग्रेज़ माउंटबेटन। ये अंग्रेज़ माउंटबेटन का ही दिमाग था। जब हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब आज़ादी देने के लिए कई बैठकें लंदन में हुई
तब उसमें से खड़ा होकर माउंटबेटन ने ये रास्ता बताया कि हम उस देश को आज़ाद करके अगर कुछ दिन के बाद वो वापस भी ले लें और कुछ उस पे शर्त रख दें तो देश वापस मिल सकता है। विधि वही चल रही है, तरीका वही चल रहा है, लेकिन समझ किसी के पास नहीं है। क्योंकि जो हमें खाने से पीने से लेकर दवाई इंजेक्शन से लेकर इतना बेबस कर दिया गया है कि थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों को गुस्सा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों को नफरत लगने लगता है। यही है चमत्कार माउंटबेटन का। माउंटबेटन जब इस देश को आज़ाद करने आया था ना, तो यहाँ कदम रखते ही पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा शुरू हो गया, अंग्रेज़ भारत छोड़ो ये नारा ख़त्म हो गया। लेकिन अब उसी के चट्टे बट्टे हैं जो उन्हीं के अंग शरीर से पैदा हुए हैं, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं या अनेक प्रकार के लोग बोलते हैं, ये वही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इनकी पहचान जिसके पास है, काश इनमें से किसी के साथ वो नहीं है। हमें बहुत दुख होता है कि जब कोई नया व्यक्ति अपना नाम दे रहा है कि कुछ हम दो शब्द कहना चाहते हैं, हम अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तक आए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं सुनी जाती, चाहे वो भीम मिशन हो, चाहे वो कोई भी मिशन हो। ये मिशन हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा है? जब हमें 2 मिनट का मौका नहीं दिया गया तो हम कैसे कर सकते हैं? जबकि ऑलरेडी भारतीय नौजवान एकता मिशन का मैं खुद ही अनुयायी हूँ, मैं खुद उसका चेयरमैन हूँ, मैं खुद ही उसका अध्यक्ष हूँ, मैं खुद ही उसका सदस्य हूँ, लेकिन फिर भी हमें मौका नहीं दिया गया। हम ये नहीं मानते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए वो देश को आगे निकालने के लिए, अपने हक बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन फिलहाल जिस सच को हम बताना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश को जल्दी से जल्दी एक करना चाहते हैं, वो सच तो आज तक किसी के कान तक पहुंचा ही नहीं। यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार हो, वो अपनी बात जब भी रखता है तो हिस्ट्री कुछ ना देख कर ही रखता है। और मैं आप सभी के दिमाग को पढ़कर अपनी बात रखना चाहता था कि ये देश आज़ाद हमेशा के लिए नहीं है और उसी की परेशानी है। लेकिन ये बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज इतने बुद्धिमान थे कि एक दूसरे में लड़ाते रह गए और हम लोग लड़ते रह गए। आज देखिए कितनी गजब की सब फ़ोटो खींच रहे हैं, वो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं जो लाखों में गिनती कराते हैं। दोस्तों भाइयों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके बुजुर्ग या माता पिता कोई ऐसे हों जिनको ये विश्वास हो कि देश हमेशा के लिए आज़ाद है, उनसे एक बार, केवल मात्र एक बार आप पूछिए कि हमारा देश हमेशा के लिए आज़ाद है, तो इसका कोई एविडेंस है? तो हमारे ख्याल से नहीं होगा। दुनिया में देखिए, देश की जो जानकारी रखता है, थोड़ी बहुत दुनिया की भी जानकारी रखना चाहिए। जैसे कि मेरे पास थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब देखिए, इनको मंच पे नहीं बुलाया गया, लेकिन ये मंच पे आकर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक्टिंग कर रहे हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? हाँ, अनुराग ओझा। ये बेचारे ब्राह्मण हैं, लेकिन आज संघर्ष कर रहे हैं जय भीम के नाम से। आखिर इनको क्या पड़ी है? जबकि कुछ समय पहले ये खुद मोदी भक्त हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी विरोधी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, हम गुजरात में सन 2005 से 8 दिसंबर से गुजरात में हैं, लेकिन हम भी उनका भक्त रहे हैं करीबन 6-7 साल। लेकिन जब सच हमें पता चला कि ये ओरिजिनल गुजराती है ही नहीं, ये तो एक अंग्रेज़ों के बैठाए गए दलाल हैं, क्योंकि इनके पास ना ही सांसदी का कोई पद था और ना ही विधायकी का कोई पद था, लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनसे जाते हैं, अमेरिका मिलते हैं, अमेरिका से आते हैं और इनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री गुजरात का बना देते हैं। जबकि गुजरात का मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल उनको हेरा फेरी के जुर्म में गुजरात से बाहर निकाल दिया था। आज वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना जो आंतरिक रूपों से गुजरात में नरसंहार करवाया और कई हज़ार लोगों का हत्या करवाया। ये वही मोदी जी हैं। मैं इन्हीं के विषय में कुछ कहना चाहता था, आप सबको बताना चाहता था। आप सबको बस आप सबसे गुजारिश है कि इस मैसेज को थोड़ा आगे बढ़ाइए, हमें आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।